हेलो मित्रों, नमस्कारम। कैसे हैं आप लोग? होप ऑल वेल। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था, राइट? तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या बोलता है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed that on a particular day, the cost of production of each article was three more than twice the number of articles produced on that day. So if the cost of production on that day was rupees 90, so find the number of articles produced and also the cost of each article. तो दोस्तों ये देखने में तो काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है? मतलब काफी डिफिकल्ट, लंबा चौड़ा, राइट? तो देखते हैं इसको सिंपल कैसे बनाइए, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। क्या बोलता है? कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। सर्टेन नंबर मतलब हमें पता नहीं है कि हर दिन वो कितने आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? तो कैसे स्टार्ट करें? let the number of articles let the number of articles let the number of articles produced per day produced per day उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? इज इक्वल टू x, यानी हर दिन हमने मान लिया कि वो x आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? सर्टेन नंबर को हमने x ले लिया, ठीक है? अब आगे क्या बोलता है, देखिए। इट वाज ऑब्जर्व दैट on a particular day the cost of production of each article cost of production of each article was in rupees कितना? रुपीज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या लिखता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो एक काम करते हैं, हाउ टू स्टार्ट। लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल विल बी हाउ मच। देखिए क्या लिखा है, ऑफ ईच आर्टिकल वॉज कितना? रुपीज, रुपीज में दिया है, वॉज इन रुपीज थ्री मोर देन व्हाट? थ्री मोर देन twice the number of articles produced on that day. Twice the number of articles produced on that day. तो जी see, this was the number of articles produced on that day, right? So इसका twice मतलब क्या हो गया? इसका double. So this is the meaning of twice the number of articles produced on that day, right? And the cost of each article was rupees 3 more than this. 3 more than का मतलब क्या हो गया? Plus 3. Are you getting? See, cost of production के बारे में क्या दिया है? फिर से देखिए. It was observed that the cost of production of each article, the cost of production of each article कितना है? रुपीज 3 मोर देन, रुपीज 3 मोर देन यानी कि प्लस 3। किससे ज्यादा? 3 किससे ज्यादा? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। सो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस का मतलब हो गया 2x, और उससे भी कितना? 3 ज्यादा। आर यू ऑल गेटिंग? आई होप समझ में आ रहा होगा। सो दिस वाज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ओके, अब आगे एक और चीज क्या बोलता है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90। तो इसको यूज कैसे करें? देखिए, एक आर्टिकल का कॉस्ट जो है वो 2x प्लस 3 है। एक आर्टिकल इतने में बन रहा है, ठीक है? और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? x है। तो फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? इसको सिंपल तरीके से मान लीजिए कि एक कंपनी है जो 10 पेन बनाती है रोज, ठीक है? 10 पेन्स एवरी डे, और एक पेन का कॉस्ट है कितना? 10 रुपया। 10 पेन बनाती है रोज और एक पेन का कॉस्ट है 10 रुपया, मान लीजिए। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10 रुपया इंटू 10 रुपया, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस दैट डे इंटू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। इज दिस क्लियर? तो अगला क्या है? द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? सो टोटल कॉस्ट विल बी हाउ मच? टोटल कॉस्ट विल बी टोटल कॉस्ट विल बी हाउ मच? इट विल बी नंबर ऑफ आर्टिकल्स x, राइट, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल, यानी कि 2x plus 3. Is this clear, friends? So this is the total cost in terms of x. Are you getting? And this is also given to us how much? Exactly in rupees. Is equal to 90 rupees. समझो अच्छे से। एक तो हमें दिया ही है कि टोटल कॉस्ट वाज 90 रुपीज, तो 90 तो है ही, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ x. इन टर्म्स ऑफ x, the total cost is cost of production of each article multiplied by the number of articles. That means this is the total cost of production in terms of x, and this is the total cost of production exactly in rupees. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये और ये क्या होंगे? इक्वल होंगे।
सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल इक्वेशन। एक बार फिर से लिख लीजिए, x इंटू 2x+3, x इंटू 2x+3 इज इक्वल टू हाउ मच, 90 रुपीज, राइट। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो क्या होगा, x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, x इंटू 3 क्या होगा, +3x हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 90। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। अब इसको क्या करना है, सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में करना है, सबको रीअरेंज कर लो, यानी कि सबको एक साइड कर लो। तो ये 90 को मैं राइट से लेफ्ट में लाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2x² +3x, और ये +90 था, इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा लेफ्ट में, -90, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, राइट में क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो जीरो। इज दिस क्लियर फ्रेंड। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले जितने भी सम्स किए हैं, ये जो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है विच इज 2, एंड द लास्ट टर्म विच इज कांस्टेंट टर्म, इसको हम क्या करते हैं, इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स 2 इंटू 90, तो 2 इंटू 90 क्या होगा, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, 2 इंटू 90 इज गोइंग टू गिव मी 180। आई होप दिस इज क्लियर। क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म, इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 90 क्या होता है, 180। बट कीप इन माइंड प्रोडक्ट इज -180, वो इसलिए क्योंकि लास्ट टर्म जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, एंड 2 इंटू 90 180 होता है। अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे कैसे, पहले 2 से देखते हैं क्या आता है, 290, वापस 2 से करेंगे, सो 2 इंटू 45, अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से करते हैं, सो 3 इंटू 15 हो जाएगा, वापस 3 से करेंगे, सो 3 इंटू 5 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। तो क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो इसको लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड ऑब्वियसली जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 180 तो मिलेगा ही मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। बट एज यूजुअल हमें क्या करना है, ये सारे नंबर्स को अरेंज कुछ इस तरीके से करना है ताकि हमें दो नंबर मिल जाए, और वो दोनों नंबर्स को जब मैं प्रॉपर साइन के साथ करूं, तो मुझे ये मिडिल टर्म मिले विच इज +3। ये तो अभी तक समझ में आ गया होगा अगर आप लोग हमारे पुराने वीडियोस को देखे होंगे तो एक काम करते हैं, इसको देखें ग्रुपिंग कैसे करें। सो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, एंड 12 इंटू 3 इज 36। तो अगर मैं 36 लूं और 5 लूं, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मुझे +3 मिलेगा। तो एक काम करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, तो एक नंबर हमारा बन गया 12। अब बचा क्या, 3 इंटू 5, तो ये हो गया 15। ये तो काफी सिंपल है। सो 12 एंड 15, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 12 इंटू 15 इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच, 180, राइट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 12 इंटू 15 तो 180 मिलेगा, लेकिन हमें 180 नहीं चाहिए, हमें चाहिए -180, हमें चाहिए -180। तो देर इज नो डाउट कि इनमें से कोई ना कोई एक नंबर नेगेटिव होने वाला है। एक काम करते हैं, फिर से लिखिए 12 एंड 15। अब एक और भी चीज है कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, तो आपको क्या चाहिए, +3 चाहिए, +3। आर यू गेटिंग, आपको चाहिए +3 इन दोनों को ऐड करने पे। तो +3 कब मिलेगा भाई, जब मैं इसको प्लस कर लूं, राइट, +15, और इसको मैं माइनस कर दूं। तो अब देखिए ध्यान से, +15 एंड -12, और इन दोनों टर्म्स को जब मैं ऐड करूंगा, तो मुझे मिडिल टर्म मिल जाएगा विच इज +3, राइट। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 12 इंटू 15 तो 180 होगा ही होगा, लेकिन ये 12 नहीं है, -12 है। तो -12 इंटू +15, तो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, माइनस विच वी रिक्वायर, एंड 12 इंटू 15 इज 180। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इज दिस क्लियर। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और क्या। सो 2x², अब +3x ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, इसको स्प्लिट करने वाले हैं -12 एंड +15 में। तो आपकी जो मर्जी, या तो +15 भी पहले लिख सकते हो या -12, इट्स अप टू यू। तो मैं -12x लिख देता हूँ पहले, -12x, एंड बाद में लिखता हूँ मैं +15x। इज दिस क्लियर। -12 +15 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, हमें मिडिल टर्म मिल गया। और लास्ट टर्म को तो हम वैसे ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू 90। इज दिस क्लियर। अब देखिए, आपको पता ही है, इन दोनों का ग्रुपिंग कर दिया और इन दोनों का ग्रुपिंग कर दिया। तो ग्रुपिंग करने से क्या है, हमें कुछ कॉमन लेना होता है। तो देखिए यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 12, तो एक तो हाईएस्ट कॉमन 2 आएगा ही आएगा, राइट। और यहाँ भी x² है और यहाँ x है, तो x भी हमें इन दोनों में से कॉमन मिल जाएगा, राइट। तो अब ये 2x² में से 2x बाहर आ गया, तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, राइट। या फिर ऐसे भी सोचो कि 2x इंटू एक्स इज गोइंग टू गिव मी 2x²। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। नाउ 2x इंटू वॉट इज गोइंग टू गिव मी 12x, तो ऑब्वियसली -6। आर यू गेटिंग। तो 2x इंटू -6 क्या हो जाएगा, -12x। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, x तो नहीं आएगा क्योंकि दोनों में x नहीं है, ठीक है। अब देखिए 15 और ये 90 है,
ठीक है, तो 15 इंटू 6 90 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, 15 को हाईएस्ट कॉमन ले सकते हैं इस टर्म और इस टर्म में से। तो फिर 15x में से अगर 15 बाहर आ गया तो बचा x एंड माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज गोइंग टू गिव मी माइनस, ठीक है। नाउ 15 इंटू व्हाट, ऑब्वियसली 15 इंटू 6 इज गोइंग टू गिव मी 90 एंड दिस इज इक्वल टू 0। एंड होपफुली हमारा सारा टेंशन अब जाकर खत्म हो गया, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म में क्या हमें कॉमन मिल गया, x माइनस सिक्स। तो यहाँ पे आप x माइनस सिक्स लिख दो। उसके बाद क्या है, ये टर्म में बचेगा 2x, तो यहाँ पे आप 2x लिख दो। और ये टर्म में x माइनस सिक्स बाहर आ गया तो क्या बचेगा, प्लस 15। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू जो ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं, क्या या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हाउ डू वी गो अहेड, इधर इधर x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें x क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 6 मिलेगा। यानी x का जो पहला वैल्यू मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है 6। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। उसी तरीके से या तो ये 0 है, मतलब x माइनस सिक्स 0, या तो फिर क्या होगा, ये 0 होगा। यानी कि 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15 होगा, राइट। सो x क्या हो जाएगा, सो x विल बी माइनस 15 x विल बी माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। आई होप क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए x, 2x इज माइनस 15, तो x विल बी हाउ मच, माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये x का दूसरा वैल्यू हो गया क्या, माइनस 15 divided by 2. So these are the two roots which we have got. X is equal to 6 and x is equal to minus 15 upon 2. But friends, x के दो वैल्यूज तो मिल गए, लेकिन हमें x का कौन सा वैल्यू लेना है, इज इट गोइंग टू बी 6 या फिर इज गोइंग टू बी माइनस 15 अपॉन 2। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमने x लिया क्या था। हमने x लिया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे, कैन इट बी नेगेटिव? क्या आप किसी भी कंपनी में या फैक्ट्री में नंबर ऑफ आर्टिकल्स -5 आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हो कभी भी, या -15/2 कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो ये जो हमारा x का वैल्यू है, वो इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स x का 6 वैल्यू जो है, वो हमारे लिए इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस पर डे इज 6, बिकॉज हमने क्या किया था, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस पर डे, हमने x लिया था। x का वैल्यू जो 6 है, वो हम कंसीडर कर रहे हैं, इजंट इट। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डे। क्या मिला, ये तो मिला नहीं, तो मिला x 6। आई होप दिस इज क्लियर। तो हर दिन दैट इंडस्ट्री वाज प्रोड्यूसिंग 6 आर्टिकल्स, एंड वी आल्सो हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। वी आल्सो हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच के लिए हमने क्या एक्सप्रेशन निकाला था, ध्यान से देखिए। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 2x plus 3। See, cost of production of each article was 2x plus 3। तो यहाँ बस हम 2x plus 3 में x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, 2x plus 3, which will be equal to how much, 2 into x कितना मिला हमें, 6 मिला। So 2 into 6 and plus 3, right, plus 3 कितना मिलेगा हमें, 6 into 2 हो गया 12 and plus 3 यानी कि 15, यानी कि ₹15। ₹15 is the cost of production of each article। तो पहला पार्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस पर डे इज 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज हाउ मच, ₹15। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन हमने कितने आसानी से, सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया, इजंट इट। तो फ्रेंड्स, अगर होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।